अनंत सिंह ने गिरफ्तार होते ही उगल दिया पूरा सच। दुलार चंद यादव की हत्या के बारे में जो बताया उसने पुलिस के भी पसीने छुटा दिए। और अब सीबीआई जो करने वाली है वो सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के अंदर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। जिस तरीके से बिहार के अंदर चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, ऐसे ही बिहार में हत्याएं भी लगातार हो रही हैं। जी हाँ, अब किसी आम आदमी की हत्या नहीं की गई है, बल्कि एक बाहुबली नेता को दिन दहाड़े सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया है, जिनका नाम आप बखूबी जानते हैं, दुलार चंद यादव। और दुलार चंद यादव की हत्या के पीछे जो सबसे ज्यादा अभी तक नाम लिया जा रहा था, वो नाम था बाहुबली नेता, मोकामा के नेता, छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह का। जी हाँ, अनंत कुमार सिंह अभी तक जेल की सलाखों से बाहर थे। वो खुले तौर पर प्रचार कर रहे थे। उनके ऊपर कई सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुले तौर पर अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। प्रशासन एक तरीके से उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। प्रशासन की नजरों में ऐसा था कि जैसे अनंत सिंह ने कुछ किया ही नहीं है, और वो जेल से बाहर खूब मजे से इंटरव्यूज दे रहे थे और बहुत सारी चीजें करते हुए नजर आ रहे थे। और आखिरकार हुआ वही जिसका मोकामा की जनता को, बिहार की जनता को, या कह लीजिए देश की जनता को डर था। जी हाँ, सरेआम हत्या कर दी गई, वो भी एक ऐसे नेता की जो अपने आप में खुद में दबदबा रखता था, जो नेता आरजेडी में काफी सालों तक रहे और अब जन स्वराज के लिए अपना समर्थन दे रहे थे और लालू प्रसाद यादव के काफी ज्यादा चहीते माने जाते थे। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। शुरुआत में लगा था कि उनकी गोली लगने से हत्या हुई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आया कि दुलार चंद यादव की हत्या गोली लगने से नहीं की गई है, बल्कि गोली तो उनके पैर के टखने में लगी है, जो पैर से आर पार होकर निकल गई। लेकिन जब पैर में किसी इंसान की गोली लगती है तो उसकी सामान्य तौर पर मौत नहीं होती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आया कि दुलार चंद यादव के ऊपर गाड़ी चली, जिसकी वजह से उनकी कई पसलियां टूट गई, उनका फेफड़ा फट गया और उनकी खोपड़ी में भी कई ऐसी अंदरूनी चोटें आई, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई हॉस्पिटल पहुंचने के बाद। यानी कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दुलार चंद यादव जीवित थे। जब उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया उसके बाद उनकी जान चली गई। और आखिरकार सभी सोच रहे थे कि अब अनंत सिंह का क्या होगा। यानी कि अनंत सिंह एक तरीके से आरोपित थे, उनके ऊपर ही आरोप लगते हुए नजर आ रहे थे। दुलार चंद यादव के जो पोते हैं वो भी अनंत सिंह के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। दुलार चंद यादव के पोते ने साफ तौर पर कहा है कि मेरे दादा की हत्या के पीछे सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो अनंत सिंह है या फिर इलेक्शन कमीशन है। और तो और उन्होंने एसएसपी के ऊपर भी आरोप लगाए हैं। पटना के जो एसएसपी हैं उसके ऊपर भी दुलार चंद यादव के पोते का कहना है कि एसएसपी को सब कुछ पता था। एसएसपी को यह भी पता था कि कितने ज्यादा बाहुबली इस वक्त चुनाव के क्षेत्र में उतरे हुए हैं। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन अच्छे से अपना काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा था, और इसी वजह से मेरे दादा की मौत हुई है, इसी वजह से मेरे दादा की हत्या की गई है। ये कहना है दुलार चंद यादव के पोते का। और इसी बीच ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अनंत सिंह किसी भी वक्त खुद जाकर सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि अनंत सिंह का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो खुद जाकर सरेंडर कर देते हैं, खुद जाकर आत्मसमर्पित हो जाते हैं। लेकिन इस बार लोगों का यह सोचना भी गलत साबित हुआ। अनंत सिंह ने सरेंडर तो किया नहीं, लेकिन पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई करते हुए अनंत सिंह को आधी रात को गिरफ्तार कर लिया है मोकामा से। जी हाँ, इस वक्त अनंत सिंह को जेल के अंदर डाल दिया गया है और उनकी कोर्ट में पेशी होना अभी बाकी है। लेकिन जो पहली प्रक्रिया सामने आई है अनंत सिंह की, यानी कि जेल जाने के बाद अनंत सिंह की जो पहली प्रक्रिया सामने आई है वो ये है कि अनंत सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। अनंत सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट किया है, जो पोस्ट डलते ही एक तरीके से वायरल हो गया। अनंत सिंह का कहना है कि अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी। जी हाँ, अनंत सिंह ने फिर से एक बार मास्टर कार्ड खेल दिया है। यानी कि अनंत सिंह एक बार फिर से अपना दिमाग चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं तो जेल के अंदर जा रहा हूं और अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी। यानी कि साफ तौर पर अनंत सिंह के कहने का मतलब है कि अब आप मुझे जिताइए, अब जनता ही मुझे जिता सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि दुलार चंद यादव की मौत का खामियाजा अब अनंत सिंह को भुगतना पड़ सकता है। दुलार सिंह यादव कोई आम आदमी नहीं थे। दुलार चंद यादव कोई ऐसे ही इंसान नहीं थे। वो भी अपने आप में एक तरीके का दबदबा रखते थे। वो भी अपने अंदर इतनी पावर रखते थे कि वो अनंत सिंह को
खुलेआम गरियाने में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ते थे। अनंत सिंह को कई बार दुलार चंद यादव ने कैमरे के सामने गरियाया था और इसी वजह से लोगों के यही कयास लगाए जा रहे थे कि अनंत सिंह ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए दुलार चंद यादव को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दूसरी तरफ अनंत सिंह ने खुद पर आरोप नहीं लगाते हुए सूरज भान पर आरोप लगाए हैं। अनंत सिंह का कहना है कि सूरज भान ने दुलार चंद यादव की हत्या करवाई है। लेकिन इस वक्त जनता के दिमाग में और दुलार चंद यादव के परिवार और समर्थकों के दिमाग में बस यही चल रहा है कि अनंत सिंह ही दुलार चंद यादव की हत्या के पीछे एकमात्र इंसान है। इसी वजह से अनंत सिंह को आनन फानन में गिरफ्तार भी किया गया है, क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है और ऐसे में मोकामा का हाल बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। मोकामा में माहौल इस वक्त इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि वहां दिन दहाड़े अभी भी कुछ भी हो सकता है। पुलिस इस वक्त पूरी तरीके से सचेत है, पूरी तरीके से अटेंशन मोड में प्रशासन आ चुका है और पूरी कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा ना हो जिससे एक और हत्या हो जाए या फिर कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए जो नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से पूरा प्रशासन इस वक्त रेड अलर्ट पर कर दिया गया है। हर तरफ चप्पे चप्पे पर एक तरीके से कर्फ्यू सा लग गया है। चुनाव आने से पहले ही चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं और अनंत सिंह भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा और मेरे लिए चुनाव अब मोकामा की जनता ही लड़ेगी। अब आप सुनिए कि पटना के एसएसपी का क्या कहना है। 30 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट थे उनके वक्त आमने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था उसमें आज 3 गिरफ्तारियाँ की गई हैं। सर किन लोगों के इसमें सर नाम आए? इसमें अभी जो 3 गिरफ्तारियों में ये लोग आए हैं, इसके अलावा अन्य कई लोग हैं जिन पर रेड छापेमारी चल रही है। कितने बजे सर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई? करीब 2 घंटा पहले। सर अभी आचार संहिता लागू है, इस तरीके का माहौल जो बनाया जा रहा है उसको देखते हुए क्या वहाँ के वोटर क्या सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं? मैं आश्वस्त दिलाता हूँ वहाँ के पटना पूरे जिला के वोटर्स को कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्था के साथ इलेक्शन कराया जाएगा। निर्भीक होकर उत्सव के माहौल में आके वो वोट करें। पटना पुलिस प्रशासन उनके साथ में है। किसी का भी मताधिकार का प्रयोग करने से किसी को रोका नहीं जाएगा। अनंत सिंह भी सूरज भान पे लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनका हाथ है। जो पुलिस है वो जो एविडेंस बेस पे काम करती है, जो आरोप प्रत्यारोप पे नहीं होता है। अगर एविडेंस आएगा और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसमें कांड दर्ज किया जाएगा, अनुसंधान करके गिरफ्तारियां की जाएगी। तो दोस्तों सुना आपने, पटना एसएसपी ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो हत्या हुई है, जो हत्या की गई है, यानी कि दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई है वो प्रशासन की वजह से नहीं हुई है। यानी कि वहां पर एक तरीके से भगदड़ मच गई थी जिस वजह से दुलार चंद यादव को गोली लगी और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई। अभी तो पुलिस का भी यही कहना है और एसएसपी का भी यही कहना है, लेकिन आप सुनिए अब की पटना के डीएम का क्या कहना है। घटना हुई अति गंभीर घटना है, उस गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। लगातार 2 दिन रात हम लोग भी कैंप किए हैं। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस से भी जुड़ा है, हम लोगों ने इसको पूरा छानबीन किया। इलेक्शन रिलेटेड एंगल को भी हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से और गहराई से देखा। जो भी असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी 80 लोगों को गिरफ्तार हुआ, आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। आगे भी जो पुलिस की कार्रवाई की आवश्यकता है वो पुलिस कर रही है, निष्पक्ष तौर पर कर रही है। तो सुना आपने, पटना के डीएम भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि पुलिस, डीएम और पूरा प्रशासन एक ही चीज को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी सीधा सवाल अनंत सिंह पर इस वक्त नहीं खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। बस एक ही इंसान है जो अनंत सिंह के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है, वो है दुलार चंद यादव का पोता। यानी कि दुलार चंद यादव का पोता पूरी तरीके से चाहता है कि अनंत सिंह अब जेल के अंदर ही रहें और दुलार चंद यादव के पोते का यह भी कहना है कि अगर चुनाव बिहार में ना होते तो ऐसा नहीं होता, मेरे दादा जिंदा होते। ये सब चुनाव के लिए साजिश की गई है, ये पूरी तरीके से प्री प्लानिंग थी। सभी ने मेरे दादा को प्लान करके मारा है, ऐसा कहना है दुलार चंद यादव के पोते का। और अब जब अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी होगी, अनंत सिंह क्या बयान देते हैं ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। और क्या पता ये भी हो सकता है कि सच में अनंत सिंह दुलार चंद यादव की मौत के पीछे ना हो सकता है कोई तीसरा ही व्यक्ति निकल कर आए जिसने दुलार चंद यादव की हत्या करवाई है। क्योंकि ये बिहार है भैया, बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। अगर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो आप बिहार के बारे में बखूबी जानते होंगे। बिहार में खुलेआम किसी को भी उठवा लिया जाता है, किसी को भी मार दिया जाता है, किसी के साथ भी कुछ भी कर दिया जाता है। और कुछ ऐसे जिले जहां पर बाहुबल के तौर पर, और कुछ ऐसे जिलों में तो खासकर जहां पर बाहुबल के दम पर राजनीति होती है, बाहुबल के दम पर चुनाव जीते जाते हैं, ऐसे ही जिला है मोकामा। मोकामा के अंदर भी बाहुबल के दम पर ही चुनाव जीते जाते हैं।
जाते हैं। और शुरुआत में जो बिहार के अंदर बाहुबल के दम पर राजनीति की शुरुआत हुई थी वो की थी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने, जिन्हें आप बखूबी जानते होंगे। और अब उनके बेटे ओसामा शहाबुद्दीन भी सिवान से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन को देखते ही देखते बहुत सारे बाहुबली बिहार से निकले थे और ऐसे ही अनंत सिंह भी हैं, ऐसे ही दुलार चंद यादव भी थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब दुलार चंद यादव भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अब देखना ये बाकी होगा कि कितने और बाहुबली बिहार में कब तक पलते हैं और कब तक बिहार के अंदर बाहुबल के दम पर राजनीति होती है और बिहार में बाहुबल के दम पर चुनाव जीता जाता है। और अगर आप भी बिहार से हैं या फिर बिहार से कोई भी ताल्लुक रखते हैं और अपने पास इस खबर को लेकर कोई राय रखते हैं तो उसे खुद तक न रखें, मेरे साथ साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।